everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss UP Super TET स्ट्रेटेजी. ओके, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, एग्जाम का एक एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है. ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. ये वीडियो अराउंड 10 से 12 मिनट की होगी. इसके बाद क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बना दूंगी तो आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होगी. इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें मैं एक एक टॉपिक वाइज भी लिख के आपको बताऊंगी कि सिलेबस में कि कहाँ से क्या आप कर सकते हो. पहले एक आइडिया ले लीजिए आपकी क्या है ये. ठीक है, हालांकि सबको आइडिया था बट स्टिल मेरे पास रिकमेंडेशंस आ रही थी कि क्वेरीज आ रही थी कि इस पे वीडियो बनाई जाए, तो मैंने इस पे वीडियो बनाना जरूरी समझा. ओके ना, देखिए सबसे पहले किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए आपको एक अप्रोच होना चाहिए कि लाइक स्टार्टिंग हम कहाँ से करें. ठीक है, अगर स्टार्टिंग अच्छी होगी तभी हमारी एंडिंग भी अच्छी होगी, है ना. तो देखिए स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए. ठीक है, सिलेबस नहीं होगा तो टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पे सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी. ओके गाइस, ठीक है. अभी रिसेंट मैंने इसी नाम से, श्री लाइफ नाम से ही बनाया है, बट मैं जल्दी से इस चैनल का नाम चेंज करूंगी क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग नहीं रहा है. ठीक है, सबसे पहले सिलेबस क्या होगा, सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे. ना पीवाईक्यू की अगर बात करें तो अभी तक 2 एग्जाम हुए हैं, 68,569,000. ठीक है, ये 2 पेपर आप देखेंगे, ये पेपर भी आप देख सकते हैं. नहीं आपको मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगी मैक्सिमम चीजें. ठीक, अब देखिए ये 2 पेपर आप देख लेंगे तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कहाँ से कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ओके, उससे ज्यादा तो ये पेपर एग्जाम इससे पहले कंडक्ट हुआ नहीं है. उसके अलावा और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि टेट के पेपर लगा सके, क्योंकि ये भी एक दोनों की कंडक्टिंग बॉडी एक ही थी. ठीक है, इस वजह से ये पेपर हम लगा सकते हैं. ओके गाइस, ना एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर हमको श्योरली सक्सेस लेनी है, तो एक हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. स्ट्रेटेजी मतलब ये कि कौन सी बुक्स है, कौन सा कंटेंट है, कौन से शॉर्ट नोट्स है, ये सब हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी हम श्योर सक्सेस पा सकते हैं ना. सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी पॉइंट में मुझे लगता है पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी लाइक अगर आप 100 लोगों से भी पूछने जाएंगे या 10 लोगों से पूछेंगे तो 9 लोग या 8 लोग आपको यही बोलेंगे वैकेंसी का कुछ आता पता नहीं है, कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. मैं आपसे या सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अगर वैकेंसी मान लिए बोल दिया कि नवंबर में परीक्षा है, अक्टूबर में परीक्षा है, तो क्या मैं खुद अपने आप को, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं या आप कोई भी इतना कैपेबल है अभी, मतलब होंगे ऑब्वियस है, बट कि आप 115 नंबर 120 नंबर ला सकते हैं, तो मेरे हिसाब से भी सब 100 के आसपास ही होंगे. मैंने भी 1 महीने पहले मॉक लगाया तो 98 इसी के आसपास मेरे मार्क्स आए. तो अगर जब तक पूरा पढ़ा नहीं है तो कहाँ से आएंगे. ठीक, एक ये बात हो गई. दूसरी पॉजिटिविटी ये है कि 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी, उसके बाद से परीक्षा तो हुई नहीं है. ठीक है, और इनका इतिहास रहा है यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का कि भाई ये एकदम से कोई चीज, सारी चीजें ओपन करके नहीं रखते हैं. वैकेंसी आती है तो एकदम से टेट कराया, नवंबर में रिजल्ट दिया, फिर जनवरी में फिर परीक्षा करा ली. बच्चे पढ़ भी नहीं पाए थे, जिनकी पहले से प्रिपरेशन थी वो कर लिए. ठीक है, तो अगर आपने डीएलएड करा है या तो आपके दिमाग में कंसेप्ट होगा ना कि कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी ना, हम तैयार होंगे तभी तो कर पाएंगे. ठीक, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए. अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो आप वीडियो देखना, ये वाली मैं कोई वो नहीं है. ठीक है, कि फेक बनाओ या व्यूज के लिए, तो पॉजिटिविटी नहीं है तो ये वीडियो देखना या सब बेकार है. ठीक है, अब इतना डिस्कशन हो गया आई गेस इस पे ना. कितने घंटे पढ़ना चाहिए, देखिए अगर आप हाउसवाइफ है, मदर है, तो 4 घंटे आप मैक्सिमम निकाल पाएंगी. इतना भी निकालने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो इतना निकाल लें और कंटिन्यूएशन में पढ़ लें. और अगर आप अदर एक्सपीरियंस है लाइक बॉयज हैं या अनमैरिड हैं जिनके पास काम कम है या टाइम ज्यादा है हम बोल सकते हैं, तो आप 4 से 5 घंटे तब भी निकाल लें, तब भी आपके लिए बहुत है. ठीक है,
लेकिन कंटिन्यूएशन में लाइक आपको पढ़ना है तो कंटिन्यू रोज पढ़ना है 4 घंटे, रोज 3 घंटे पढ़े तो रोज पढ़ना, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, कल पढ़ा परसों नहीं पढ़ा, इस तरह से नहीं चलेगा काम। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मैंने 3-4 दिन नहीं पढ़ा, इतने दिन से पढ़ा था, अराउंड 30 दिनों से मैं कंटिन्यू पढ़ रही थी, 3-4 दिन नहीं पढ़ पाई, मुझे कहीं जाना पड़ गया तो इस वजह से अब मैं पढ़ने बैठी कल तो मेरे को प्रॉब्लम होने लगी कि यार कैसे पढूं 4 घंटे। अब हम डिस्कस करते हैं गाइस कि इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, कहाँ से क्या कवर करना है, एक आइडिया लेते हैं। आप सभी को पता है हिंदी जो कि 20 मार्क्स की आनी है, इंग्लिश आपकी 10 मार्क्स की आनी है, संस्कृत 10, मैथ्स 20, साइंस 10, सीडीपी इसी में मैंने जीवन कौशल और शिक्षण कौशल को इंक्लूड कर दिया है तो 30 मार्क्स हो गया, 10 मार्क्स ईच तीनों सब्जेक्ट्स, ठीक है। जीके जीएस उसमें पर्यावरण और एसएसटी वाला पोर्शन और जो जीके करंट और स्टैटिक का आता है 15-15 वो सब इंक्लूड करके 40 मार्क्स मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। रीजनिंग 5 मार्क्स की आनी है, आईसीटी 5 मार्क्स का आना। अगर इसकी बुक की बात करें तो हिंदी की आप सभी को पता है आदित्य पब्लिकेशन बुक मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इन्होंने हर चैप्टर के बाद हर चैप्टर के बहुत सारे लाइक क्वेश्चंस दे रखे हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और उनके ऑप्शंस, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। थ्योरी पार्ट भी इन्होंने दे रखा है, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप ये लूसेंट की सामान्य हिंदी ले सकते हैं। इन दोनों की पिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लगा दूंगी या आप सर्च करना आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा दे रखा है, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा दे रखा है, थ्योरी यहाँ से पढ़ के ऑब्जेक्टिव यहाँ से कवर कर सकते हैं। या अगर आपकी हिंदी भाषी क्षेत्र से आपको हिंदी की नॉलेज है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। और हिंदी देखिए सबकी अच्छी होती है, आपकी भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ आप 18 मार्क्स का टारगेट रखिए कि यहाँ पे स्कोर कर लेना है 18 मार्क्स एनी हाउ, ठीक है। हिंदी सबसे इजी है और हम लोग को हिंदी आती भी है, ठीक है ना। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप लाइक अगर 7 मार्क्स का भी टारगेट रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। 7 से 8 मार्क्स का अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 8 मार्क्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अगर आप 6 मार्क्स ले आए मतलब एवरेज है तब भी ठीक है। इसको कहाँ से कवर करनी है तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी, आपने इंटर में इंग्लिश जरूर, इंटर में यूपी बोर्ड से इंग्लिश पढ़ी होगी तो वहां से आप ग्रामर पोर्शन कवर करिए, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाउन प्रोनाउन कंजक्शन इंटरजेक्शन प्रीपोजिशन ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद अगर नई यूट्यूब चैनल की अगर बात करें तो इंग्लिश बाय रानी मैम करके है, ठीक है। उन्होंने ग्रामर रूल्स बताए 60 ग्रामर रूल्स, आप वो देख लीजिए ना। एक बुक है नीतू मैम की, ठीक है, ये मेरे पास है तो आप इससे भी कवर कर सकते हैं इंग्लिश बाय नीतू मैम, ठीक है। इस बुक से भी कवर कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टॉपिक आपको नहीं आता यूट्यूब पे डालिए, नाउन लिखिए, आपको नाउन का सारा कुछ वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरे अगर हम बात करें संस्कृत की तो 10 नंबर की आनी है। आपकी एक बुक आती है यूपीटेट संस्कृति विजय भाव के नाम से, सर्वज्ञ भूषण सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इससे कवर कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी, आपको जो टॉपिक ना है आप उससे कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो देखिए मैथ्स लाइक जिनकी वीक है उनके बारे में आप मैथ्स को पहले बेसिक की किताबों से पढ़िए, ठीक है। अप टू 8th क्लास तो आपको पढ़नी ही है, अप टू 8th क्लास 6, 7, 8 की मैथ तो आपको पढ़नी है। परिषदियों की मिल जाए बुक तो वो कर लीजिए, एनसीईआरटी मिल जाए तो वो कर लीजिए, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं तो एक आती है बुक आपकी शारदा पब्लिकेशन की, किस कौन सी आती है, शारदा पब्लिकेशन की। शारदा पब्लिकेशन की बुक में ये है, मैंने देखा है बुक, अभी मैंने परचेज तो किया नहीं है बट स्टिल मैंने देखी है कि इसमें बेसिक टू हाई लेवल है, जिनका वीक है या एवरेज है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। दूसरी अगर मैं बात करूं, अभी बुक मैं देखती हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको शो ऑफ करती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक ये बुक होती है लूसेंट प्राथमिक अंकगणित, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अच्छी है, ये मेरे पास है, मैं इससे कर लूंगी, ठीक है। सारे चैप्टर है इसमें वही जो आपके सुपर टेट में आने हैं, यूपी टेट में आने हैं, ठीक है। तो ये भी बुक अच्छी है ना। और उसके अलावा जैसे आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है, जैसे परसेंटेज में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आप यूट्यूब पे डायरेक्ट लिखिए और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, उसका चैप्टर वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और नाउ हम दूसरी बात करते हैं साइंस की। 10 मार्क्स की साइंस आनी, इसके लिए 6, 7, 8 की आप एनसीईआरटी कवर करिए, ठीक है।
और लूसेंट की बुक से आप साइंस पढ़ सकते हैं। लूसेंट की बुक ये है मेरे पास, आप सभी ने देखी है, ये बुक सभी परिचित हैं, ठीक है। इसमें भी साइंस में आप बायो पे देन फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया है अब तक, ठीक है। तो इसमें भी साइंस अच्छी दे रखी है, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से भी आप या एससीईआरटी मतलब परिषदीय किताबें जो आपकी हैं उससे कवर कर सकते हैं, ठीक है। सीडीपी की अगर बात करें तो आपने यूपी टेट में पढ़ी 30 मार्क्स की सीडीपी, वहां पे कवर हो 10 मार्क्स सीडीपी का यहाँ पे कवर हो जाएगा। चैनल आपका मैं अगर बात करूं तो आशीष प्रताप आरबीएल सर हैं, उन्होंने टेट का पूरा कोर्स करा रखा है, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, तो वहां से आप सीडीपी कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चा। शिक्षण कौशल और जीवन कौशल अगर आपने डीएलएड किया है तो उन बुक्स में है, आप वहां से कवर करिए, ठीक है। अगर वो बुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यूट्यूब पे वो टॉपिक डालिए, जैसे दंड और पुरस्कार है शिक्षण कौशल में, तो वहां से कवर करिए, ठीक है। ऐसे आपको इसको कवर करना है ना। अगर जीके और जीएस की बात करें, पहले जीएस की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आनी है आपकी। इसमें हिस्ट्री में भी आधुनिक भारत का इतिहास ज्यादा पूछा जाता है, आप इसे कवर करिए। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। और 6, 7, 8 की एनसीईआरटी मस्ट है, मेरे पास भी है, वो दिखाने की जरूरत है नहीं, सभी को पता है, ठीक है। आप उसको कवर करिए और लूसेंट कवर करिए, आपका आराम से ये कवर हो जाना है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें जीके में तो एक स्टैटिक जीके आना है, ठीक है, और एक 15 नंबर का आपका करंट आना होता है। करंट पिछले 6 महीने का आता है, तो आप मंथली वीक उसके लिए आप स्पीडी ले सकते हैं, जैसे इसके लिए स्पीडी ले सकते हैं, उसमें जैसे नृत्य है, पुरस्कार है, मेले सब दिया होता है, ठीक। और इसमें एक विविध भी होता है, तो आप इस लूसेंट में जाएंगे ना तो इसमें भी विविध दे रखा है, इसमें भी ये देखिए विविध के नाम से भारत के प्रथम महिला, भारत के प्रथम पुरुष और ये वो सब कुछ, विश्व के संगठन, ये सब विविध दे रखा है, ठीक है। और स्पीडी से कवर कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो कुछ टॉपिक ही है चुनिंदा रीजनिंग में, जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, क्लॉक है, कैलेंडर है, और अल्फाबेट सीरीज है, और कूट, जैसे पानी को हवा कहते हैं, हवा को पानी कहते हैं, तो आप बताइए इसको क्या कहेंगे, ठीक है। किसी का रंग ये है, इसका रंग ये है, तो इसका रंग क्या होगा, इस तरह के आते हैं। आप इसको नॉर्मल ये यूट्यूब से कर सकते हैं, नहीं तो अरिहंत की रेड कलर की बुक आती है, आप उससे कवर कर सकते हैं। आईसीटी की बात करें तो 70 रुपए की लूसेंट की बुक आती है, अभी यहाँ है नहीं, मैं दिखा दूंगी, मेरे पास है, मैंने परचेज की थी, तो इसमें आईसीटी से आराम से कवर हो जाएगा। आईसीटी में सिर्फ आईसीटी, कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में और ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, एप्स, यही चीजें पूछी जाती हैं। आई होप इतना कवर हो गया होगा। इसके बाद भी इसका डिटेल्ड वीडियो, जैसे हिंदी में क्या क्या चीजें आनी है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें, इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इस सभी वीडियो के लिए मैं ये कहूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी, और आपके पास कंटिन्यूटी है तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी इस एग्जाम को टारगेट करूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पार्ट 2 में और हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यूपी टेट में भी थोड़ी क्वेरी आ रही थी, तो वो एक वीडियो था, ठीक है, जस्ट इंट्रो था। नेक्स्ट वीडियो यूपी टेट में और एलाबोरेट करके मैं बनाऊंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ मेहनत की गई है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।